महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम माथेरन है। वहाँ पर डेली हजारों की संख्या में टूरिस्ट विजिट करते हैं और 11 दिसंबर 2021 को वहाँ पर एक कपल विजिट करता है। यह कपल पूरा दिन मैराथन में एंजॉय करता है। सभी रेस्टोरेंट में घूमते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद रात के तकरीबन 11:30 बजे ये अपने घर न जाकर वहीं पर एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में ये 11 बजे चेकिंग करते हैं। उसके बाद पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे होटल का वेटर इनके रूम में जाकर नॉक करता है क्योंकि वह खाने का ऑर्डर लेकर आया था, लेकिन कोई रूम का दरवाज़ा नहीं खोलता है। वेटर सोचता है कि शायद वह अभी सो रहे हैं, कुछ देर के बाद मैं दोबारा आऊँगा। तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब वह फिर से आता है और उनके डोर को नॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। इस बात की खबर वो अपने होटल के मैनेजर को देता है, तो मैनेजर उससे कहता है कि वो लोग लेट नाइट पार्टी करके आए थे, शायद अभी सो रहे होंगे और जब वो उठेंगे तो खुद ही ऑर्डर करने आ जाएंगे। लेकिन सुबह के तकरीबन 11:30 बज जाते हैं, उस रूम का ना तो दरवाज़ा खुलता है, ना ही उस रूम से कोई बाहर आता है। अब मैनेजर को भी थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वो अपने वेटर को साथ में लेकर और मास्टर की ले जाकर उस रूम के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो उस रूम का दरवाज़ा खोलता है, तो उस रूम में अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ना तो उस रूम में वो कपल मौजूद था, जो कल रात को चेकिंग किया था और ना ही उनका कोई सामान वहाँ पर मौजूद था। लेकिन मैनेजर की नज़र बेड पर पड़े कुछ खून के छींटों पर पड़ती है और वो बेड के नीचे देखता है। जैसे ही वो बेड के नीचे झाँक कर देखता है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बेड के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी थी और ये डेड बॉडी पूरी तरह से नकेट थी, यानी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस डेड बॉडी का सर नहीं था। उस बॉडी को देखकर ये तो मालूम चल रहा था कि ये एक फीमेल की बॉडी है, लेकिन सिर ना होने की वजह से यह मालूम नहीं चल पा रहा था कि ये डेड बॉडी किसकी है। होटल का मैनेजर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और मैनेजर उन्हें पूरी बात बताता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस कपल ने रात को चेकिंग किया था वह कहाँ चले गए और यह डेड बॉडी जो बेड के नीचे मिली है किसकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, तो पुलिस को मालूम चलता है कि उस महिला को मारने के बाद उसकी गर्दन काटी गई है और उसके बाद उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू को भी चाकू से बहुत बुरी तरह से काटा गया है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको मारने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी यह नहीं चाहता कि इस महिला की आइडेंटिटी किसी को पता चले, क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई कपड़ा था, ना ही उसका कोई सामान उस रूम में पाया गया था। अब पुलिस उस होटल के रिसेप्शन पर जाती है और चेक इन लिस्ट को चेक करती है, क्योंकि जब पिछली रात को इन दोनों ने यहाँ पे चेकिंग किया गया था, तो वहाँ पर उनका नाम रुबीना बेगम और अमजद खान लिखा हुआ था। होटल के स्टाफ से पूछताछ करने पर पता चलता है कि होटल के स्टाफ ने बिना कोई आईडी प्रूफ लिए उनको रूम दे दिया था। अब यहाँ पर होटल स्टाफ की भी एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन रुबीना बेगम और अजमत खान ने जो अपना एड्रेस वहाँ पे लिखवाया था, पुलिस को हालाँकि लग रहा था कि ये एड्रेस और नाम फेक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस एड्रेस पर जाकर उन दोनों के नाम की पूछताछ करती है। लेकिन मालूम चलता है कि वो दोनों एड्रेस पूरी तरह से फेक था। उसके बाद पुलिस के पास दूसरा ऑप्शन होता है सीसीटीवी कैमरा। पुलिस होटल के आसपास के और होटल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाती है। उनमें वो दोनों रात को चेकिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि 2021 में कोविड का टाइम था, जिस कारण से उन दोनों ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था, जिससे यह नहीं मालूम चल पा रहा था कि ये दोनों कौन है, ना ही उनका चेहरा विजिबल था। अब पुलिस बाकी सीसीटीवी कैमरों की मदद से जब फुटेज निकलवाती है, तो वे दोनों होटल में आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगले दिन जाते हुए केवल वो लड़का दिखाई देता है, यानी तकरीबन सुबह 3 और 4 के बीच में वो लड़का होटल रूम से बाहर निकला था और उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। उसकी कैमरे पर और उसकी कमर पर एक बैग लगा हुआ था और उसके हाथ में एक पॉलीथीन भी थी और वो बाकी सीसीटीवी कैमरों से जाता हुआ भी दिखाई दे रहा था। सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब मैच किया जाता है, तो मालूम चलता है कि उस होटल से निकलने के बाद उस लड़के का एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में गया था और वहाँ पर उसने एक बैग को खाई में फेंका था। अब पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है और थोड़ी ही मशक्कत के बाद पुलिस को वहाँ से एक पॉलीथीन बैग और साथ में एक हैंडबैग मिल जाता है। उस पॉलीथीन बैग में कुछ और नहीं बल्कि उस लड़के का कटा हुआ सर था, जिसकी डेड बॉडी होटल के रूम में मिली थी। अब यहाँ पर पुलिस को उस लड़के का चेहरा तो मिल गया था, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये लड़की कौन है और इसकी हत्या आखिरकार उस लड़के ने क्यों की। अब उस लड़के का सिर जहाँ पर मिला था, वहाँ पर एक हैंडबैग भी मिला था
उस हैंडबैग में कोई आईडी वगैरह तो नहीं था, लेकिन एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ था। देखो, कहा जाता है ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। और यही विजिटिंग कार्ड के कारण यह केस सॉल्व हो पाया। पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है जहां उस हॉस्पिटल में उस महिला की फोटो दिखाई जाती है जिसकी हत्या हुई थी। हॉस्पिटल में पूछताछ करने पर और हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद पुलिस को मालूम चल जाता है कि यह जो लड़की है, इसका नाम पूनम पाल है। और कुछ दिन पहले ही ये ही अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं और उन्हीं रिकॉर्ड्स में पाया जाता है कि जिस दिन यह महिला अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में आई थी, उस दिन इसके हस्बैंड ने यहाँ पर यूपीआई से मेडिसिन की पेमेंट की थी। और उसी यूपीआई आईडी की डिटेल से वो पूनम पाल के हस्बैंड का मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है। लेकिन उस मोबाइल पर जब कॉल की जाती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। जब उस मोबाइल नंबर के पास्ट और प्रेजेंट की लोकेशन निकलवाई जाती है तो पाया जाता है कि पिछली रात को और पिछले दिन वो मोबाइल नंबर महाराष्ट्र के मारेथन के नाम के उसी डेस्टिनेशन पर था जहां से इस महिला की डेड बॉडी मिली थी। यहाँ से पुलिस को शक जाता है कि हो ना हो इस महिला की हत्या में उसके हस्बैंड ने ही की है। और यहाँ से पुलिस उसके हस्बैंड का नाम भी मालूम चल जाता है, जो कि राम सुलोचन पाल होता है। अब पुलिस उसका एड्रेस निकलवा कर तुरंत उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें राम सुलोचन पाल मिलता है, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम इस महिला को जानते हो? तो वो बिल्कुल घबरा जाता है और वो कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है और पिछले 1 दिन से ये लापता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इसको इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की? जिसके बाद उसके जो जवाब होते हैं वो उल्टे-पुल्टे होते हैं और पुलिस उससे समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस तुरंत यहाँ पर राम सुलोचन पाल को अरेस्ट करती है और उससे सख्ती से इंटरोगेशन करती है, जिसमें ये सारा केस खुल जाता है। राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि 11 दिसंबर 2021 को वही अपनी बीवी के साथ महाराष्ट्र के मारेथन के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गया था। वहां पर वो पूरा दिन घूमे फिरे। उसके बाद रात को 11:30 बजे उन्होंने एक होटल में रूम लिया था। वहां पर फेक नेम और फेक एड्रेस से उन्होंने एंट्री करवाई थी। उसके बाद रात को करीब जब उसकी बीवी सो गई तो तकरीबन 2 से 3 बजे के बाद वो बीच में वो उठा और उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और गला दबाने के बाद उसके सिकनाक ना हो इस सके उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए। उसका सारा सामान ले लिया, उसके आईडी प्रूफ वगैरह भी ले लिए थे। साथ ही उसके कटे हुए सर को जो पहाड़ी में फेंक आया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी डेड बॉडी से सर ही नहीं मिलेगा तो उसकी पहचान नहीं हो पाएगी और यह केस बहुत ही जल्द क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ था कि आखिर राम सुलोचन पाल ने अपनी बीवी पूनम पाल की हत्या क्यों की? इस पर राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसका रिलेशन भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन उसने पूनम पाल से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा। अब पूनम पाल को ऐसा लगा कि उसका पति उससे बहुत ही ओपन माइंडेड है। अगर वो पूनम के पास्ट के बारे में जान भी लेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जिस पर पूनम पाल अपने पास्ट के बारे में अपने हस्बैंड को सभी कुछ बता देती है। पूनम पाल अपने हस्बैंड को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन वो एक गलती यह कर देती है कि वो अपने हस्बैंड को यह भी बता देती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल इंटीमेट भी हुई थी। और यही बात राम सुलोचन पाल के दिल में लग जाती है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं मंजूर था कि वो एक ऐसी औरत के साथ लाइफ बिताए जिसने उससे पहले किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हों। इसी के कारण जो राम सुलोचन पाल एक प्लान बनाता है कि वह महाराष्ट्र के मारेथन टूरिस्ट प्लेस पे अपनी बीवी को ले जाएगा और वहीं पर उसका मर्डर कर देगा। और ऐसा ही कुछ वो करता है। उसके बाद उसका एक प्लान होता है कि अगर डेड बॉडी का सिर ही नहीं मिलेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। अगर उस टाइम पर वहाँ पे हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड ना मिलता तो शायद राम सुलोचन पाल कभी पकड़ा ही ना जाता। लेकिन उसके बावजूद भी जाके 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सॉल्व कर दिया। आपने इस कहानी से क्या मोरल शिक्षा ली? हमें अपनी कमेंट ज़रूर राय बताएँ।